31 दिसंबर के जश्न में नशेड़ियों, हुड़दंगियों, अपराधियों को सबक सिखाएगी पुलिस, बोले एडिशनल सीपी अमित सिंह। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह ने बताई एचबीटीवी न्यूज को पुलिस प्लानिंग, महिला सुरक्षा, परिवारों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता। 1000 से ज्यादा स्टॉपेज, बैरिकेड्स और पुलिस बल रहेगा सड़क पर मौजूद। ड्रोन मॉनिटरिंग, सर्विलांस व्हीकल की लाइव फीड कंट्रोल रूम में देखेगी पुलिस। न्यू ईयर इवेंट में नशा बेचने वाले और बिकने देने वालों की नहीं होगी खैर। रात्रि में महिला सुरक्षा के लिए होंगे विशेष महिला दस्ता तैनात। 11:30 बजे पार्टी खत्म करने की होगी डेडलाइन। ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा बर्दाश्त। 31 दिसंबर की रात 2024 की विदाई के लिए शहर तैयार है। शहर में कई इवेंट होने हैं। ऐसे में हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस भी तैयार है। शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस ने अपने सारे इंतजाम कर लिए हैं। मेरे साथ इस वक्त अमित सिंह जी मौजूद हैं। वो हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां इंदौर में कल रात को देखने को मिलेंगी। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सर, किस तरह की तैयारियां रहेंगी लॉ एंड ऑर्डर के नज़रिए से? हुड़दंग बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सीपी साहब का स्टेट इंस्ट्रक्शन है कि सार्वजनिक सुरक्षा, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ किसी तरीके का कोई क्राइम इस अवसर पर ना हो। दूसरा, किसी भी तरीके से जो ड्रग्स हैं उनका न तो सेवन किया जाए, न तो बिक्री की जाए। तीसरा, जश्न मनाने के क्रम में कहीं कोई ओवर स्पीडिंग करके, कहीं गलत तरीके से गाड़ी चलाकर न केवल अपने जान को खतरे में डाले वरन दूसरे के जान को खतरे में डाले, इसके लिए हमारी पुलिस चौकन्ना रहेगी। 1000 से ज़्यादा स्टॉपर्स और बैरिकेड लगे रहेंगे जिगजैग पैटर्न पे। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेट्रो है, मेट्रो जैसा सिविक सेंस लोगों में भी होना चाहिए, और पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है कि इन तीनों चीज़ों को हम अक्षरशः उसका पालन करवाएं। आप नववर्ष का स्वागत करें, लेकिन नववर्ष किसी व्यक्ति विशेष या किसी परिवार विशेष के लिए दुखदाई ना हो उसकी शुरुआत, इसके लिए भी इंदौर पुलिस जो है वो कमर कसी हुई है और लगातार हमारी तैयारी भी चल रही है। एडवाइजरी भी हमारे डीसीपी साहबान लगातार जारी कर रहे हैं। लगातार चेकिंग चल रही है, लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है। पिछले दिनों जिन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, पत्थरबाजी की है, वो सभी चिन्हित किए गए हैं, और जो बार बार ऐसा वारदात कर रहे हैं वो 9 वर्ष की जो पूर्व संध्या है और 9 वर्ष का जो स्वागत है वो जेल निरुद्ध रहकर ही करेंगे। इसको सुनिश्चित कर लिया गया है। उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके जेल में ही रखा जाएगा, इसकी तैयारी हो गई है। इसके अतिरिक्त जो हैबिचुअल गुंडे हैं, जो बदमाशी करते हैं, वो भी हमारे रडार पर हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ डीसीपी साहबान ने ड्रोन के मार्फत चेकिंग करने का एक इनोवेटिव कदम उठाया है, वो भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो चिन्हित पब, क्लब हैं, बार हैं, जो ऐसी चीज़ों को करवाते हैं, बैकडोर एंट्रीज करवाते हैं, ड्रग्स का सेवन करवाते हैं, प्रतिबंधित दवाइयों, ड्रग्स की खरीद फरोख्त उनके पब्स, रेस्टोरेंट, बार में होती हैं, उनके बारे में भी गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं। निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। न केवल पब, बार, रेस्टोरेंट के मैनेजर वरन मालिकों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी को एक्यूज बनाया जाएगा। सर, पार्टी ऑर्गेनाइजर्स के लिए किस तरह की गाइडलाइन, कौन से प्रमुख जो बिंदु हैं उनको दिए गए हैं कि उसका पालन उन्हें करना ही है? देखिए, 11:30 बजे का एक डेडलाइन है, तो हम उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल नए वर्ष का स्वागत के लिए जश्न मनाना चाहिए, सेलिब्रेशन करना चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन की अपनी लिमिटेशंस है। डीजे का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। रात्रि में एक सीमा के बाद अगर किसी भी तरीके का नॉइज़ पोल्यूशन डीजे के मार्फत होता है तो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज़र हैं, अगर रेव पार्टी के नाम पर ड्रग्स परोसेंगे तो ये तय माने कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उनको नया वर्ष जो है वो जेल में रहना पड़ेगा। सर, एक और चीज़ देखने में आती है कि जब पार्टियां होती हैं कई बार महिलाएं भी ड्रिंक करती हैं और असहज स्थिति होती है। उसके लिए कोई विशेष टीम रात में महिलाओं की दस्ता हमारा कुछ रहेगा कि अगर घर पहुंचाने की स्थिति हो या इस तरह की कोई व्यवस्था हमारी रहेगी?
देखिए ये निश्चित तौर पे एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, लेकिन पिछले दिनों से हमने ये तैयारी कर रखी है कि जो नाइट की हमारी गश्त है, कॉम्बिंग गश्त है, या ऐसी जो न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशन के ईव में हमारा फोर्स फील्ड में रहेगा, उसमें महिला अधिकारियों का भी अमला रहेगा। नीचे के महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भी ड्यूटी लगाई गई है। इन केस अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पे जो हमारा महिला बल है वो हस्तक्षेप करेगा, और जो भी कानूनी कार्रवाई विधि सम्मत बनती है वो हम निश्चित तौर पे करेंगे। सीसीटीवी को लेकर किस तरह के निर्देश है इंडोर पार्टियों में या जो गार्डन में पार्टियां हैं उसके लिए? सीसीटीवी निश्चित तौर पे ये बाकायदा निर्देश भी है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले जो ऐसे प्रेमाइसेस हैं वहाँ पर जो पूरा प्रेमाइस है वो सीसीटीवी के सर्विलांस पे रहेगा, और इसके लिए जो लोग वहाँ को मैनेज करते हैं, वहाँ के ओनर हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स हैं, उनको ये निर्देशित किया गया है कि वो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। इन केस किसी भी तरीके की घटना होती है तो निश्चित तौर पे वो सीसीटीवी जो फुटेज है वो काम में आएगा। इसके अलावा हमारी जो 5 व्हीकल सर्विलांस गाड़ियाँ हैं वो भी जगह जगह पर रहेंगी। प्रयास हम ये कर रहे हैं कि उनका लाइव स्ट्रीमिंग कंट्रोल रूम में देखा जाए, और निश्चित तौर पे इसके अलावा जो प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग्स में सीसीटीवी रोड साइड लगे हैं, हम उनका भी प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी फीड जो है वो कंट्रोल रूम में मंगाएं, या उनको हम लगातार मॉनिटरिंग इस अवसर पर करें, ताकि कोई भी वारदात होने से पहले ही हम हस्तक्षेप करके निश्चित तौर पे इसको रोकें। और इसके साथ ही साथ हमारे डीसीपी साहबान ने गाड़ियों की पेट्रोलिंग के लिए भी हायर चार्ज पे गाड़ियाँ ली हैं। लगातार जो हमारे मुख्य मार्गों के अतिरिक्त जो गली चौराहों पे या अंदर के शहरों में जो वारदात करने वाले लोग होते हैं उन पर सर्विलांस रखा जा सके। साथ ही साथ जो शहर के एग्जिट पॉइंट हैं, एंट्री पॉइंट हैं, वहाँ भी पेट्रोलिंग कराई जाएगी, वहाँ भी फिक्स पिकेटिंग कराई जाएगी, वहाँ भी चेकिंग की जाएगी। ड्रंकन ड्राइविंग करने वालों के लिए ब्रेथ एनालाइज़र हमने पर्याप्त मात्रा में मंगा लिए हैं। फ्लोरेसेंट जैकेट में हमारे जो पुलिस का अमला है वो सड़कों पे खड़ा रहेगा। लाइट बैटन की भी उनको मुहैया कराया गया है, और साथ ही साथ बॉडी वॉर्न कैमरे भी हम यूज़ कर रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कई बार पुलिस वालों पर गलत बिहेव करने की शिकायतें होती हैं, तो सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ ये बॉडी वॉर्न कैमरे के जो फुटेज हैं वो बड़े काम आएंगे ऐसी वारदात होने की स्थिति में। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह की तैयारियां रहेंगी 2024 की विदाई की रात और 2025 के आगमन की रात में। मेरे सहयोगी मनीष राणा के साथ मैं नितिन जैन, HBTV न्यूज़ के लिए।